साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जोरदार जोरदार तालियों के बीच सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके संबोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। आज सिद्धू कानू चांद भाई रो फूलो जानो धरती पर आवास स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में इस मंच पर उपस्थित मंत्री शक्तानंद बगचा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय हंसदा जी, हमारा सीनियर वरिष्ठ विधायक स्टेफन मारंडी, लोकप्रिय विधायक प्रदीप यादव जी, हमारा महागवा के लोकप्रिय विधायक श्रीमती दीपिका पांडे जी और प्रधान सचिव विनय चौबे जी, आयुक्त संथाल परगना दालेर जी, तीनों जिला के उपायुक्त, तीनों जिला के पुलिस अधीक्षक और अधिकारीगण और तीनों जिला से आए हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारे सबसे पहले हमारे ओर से जोहार। नोआ धरती सिद्धू कानू चांद भाई रो फूलो झानो धरती रे न आबुआ आवास प्रमाण पत्र बुन्यामा नो आमी दूंडे जाग पे सोहर सिडे रकन गो बाबा बुहामिशी को माझियाड़म को प्राणिक को गोडेत को सनाम को अलिंजा लाहते गुणमान जोहार। आज हम लोग अब आवास ये क्यों लाना पड़ा और हमारा युवा सम्राट मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही ये निर्धारित कार्यक्रम था और जो हम लोग को बहुत सुनने को मिलता था, हर अखबार में, हर न्यूज में केंद्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का उनका विचार था। और झारखंड में उस समय कितना सोचे, पीएम आवास का 8 लाख से कम नहीं था। हमारा हेमंत बाबू ने भारत सरकार को बहुत बार आवेदन किया, पत्राचार किया कि झारखंड के यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग को भी घर चाहिए। आप अपना हिस्सा हम लोग को दीजिए, पैसा हम लोग बना के दे देंगे।
हमारा ग्राम विकास का जो है आलमगीर आलम भी बहुत बार पत्राचार किया, जब नहीं सुना तो हेमंत बाबू ने सोचा ये जो 3 चरण में अभियान चलाया, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम करके आवेदन लिया। 29 लाख करीब आवेदन आने के बाद 20 लाख आवेदन हम लोग स्वीकृति कर दिया। हम लोग पहले इसे सुनते थे, कल ही एक समय इंदिरा आवास और 2014 से हम लोग पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास, लेकिन भाजपा सरकार झारखंडियों के साथ बहुत बड़ा धोखा देने की और अब हम पीएम आवास का पैसा नहीं देके, कितना हिस्सा था केंद्र में? 1,30,000 में 80,000 उनको देना था भारत सरकार को, लेकिन जब नहीं दिया, यही युवा सम्राट आपका लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देन है अब वो आवाज देने का, और 2 कमरा नहीं 3 कमरा देने का। इसी धरती से नेतृत्व करके आप सबों ने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया था। वो जानता था ये कौन है हेमंत बाबू? दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पुत्र था, जो बचपन से आंदोलन देखा हुआ गुरुजी का। झारखंड का स्थिति क्या है? झारखंड के ग्रामीण स्थिति में संथाल परगना, चाहे कोल्हान में, चाहे छोटनागपुर इलाका, चाहे पूरा 5 प्रमंडल में क्या स्थिति है जानते थे? नाम का रह गया है झारखंड धनी प्रदेश। जिस झारखंड का धरती में खनिज संपदा भरा हुआ है, उसी धरती का यहाँ का भूमिपुत्र आदिवासी मूलवासी आज दयनीय स्थिति में है। उनका सामाजिक व्यवस्था, उनका आर्थिक व्यवस्था, उनको शैक्षणिक व्यवस्था दयनीय करके रख दिया था। जब गांव जाइएगा तो जनप्रतिनिधि को पेंशन के बाद सुनने को मिलता था। किसी भी गांव जाइए, ऐसा हेमंत बाबू ने कम कर दिया, नियम बना दिया कि हर परिवार को संवर्धन पेंशन योजना शुरू करके हर परिवार को दे दिया, कोई भेदभाव नहीं। ये कौन किया है? किसका लिए किया है? जो गांव किसी गांव में जाइएगा, परिवार को दिएगा, क्या परिस्थिति है। इसीलिए हेमंत बाबू ने शुरू किया रोटी, कपड़ा और मकान। ये झारखंड इसीलिए अलग किया गया है कि झारखंड के आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का गरीब गुरबा के लिए आज 75 साल होने के बाद भी आज क्या है गांव का स्थिति। इसलिए ये हेमंत बाबू का योजना है अब वो आवाज जो भारत सरकार नहीं दिया, भाजपा सरकार जब नहीं दिया
तो हेमंत बाबू ने बोलता हम अपना बल पर झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, गरीब सबको देंगे। आज तो हम लोग शुरुआत कर रहा है 24,000। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं, आप लोग गिनेगा 3 महीना के बाद फिर 9 लाख परिवार को हम लोग देंगे। 3 महीना का इंतजार, जो भी आज स्वीकृति प्रमाण पत्र नहीं मिला, आप लोग निराश नहीं हो जाइएगा। 3 महीना के बाद हमारा महागठबंधन का सरकार और हेमंत बाबू का जो सोच है, हम लोग 3 महीना के बाद 9 लाख परिवार को देंगे झारखंड का। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग को, यहाँ का आदिवासी को। आज इसी कहने के लिए हम आया है। सरकार हेमंत बाबू का नेतृत्व में बना था। 2019 में जो हम लोग चुनाव लड़ा, हेमंत बाबू का नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जनादेश प्राप्त किया महागठबंधन ने। और मुख्यमंत्री बनने के साथ 2 साल हम लोग कोरोना में प्रभावित हो गया। इस तरह से हम लोग जमा भीड़ नहीं होते थे। 2 साल और कोरोना का समय भी बेहतर इलाज का व्यवस्था किया। 2019 के पहले किसका सरकार थी? भाजपा का सरकार, डबल इंजन का सरकार। जब कोरोना आ गया, पूरा हाहाकार प्रदेश या देश या विश्व में, ये लोग ऐसा स्थिति कर दिया था, एक भी हॉस्पिटल में सही व्यवस्था नहीं था, ना ये कोई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर था। उस तरह से डबल इंजन सरकार झारखंड को इस तरह से दयनीय स्थिति करके हेमंत बाबू को सौंप दिया था। ये लोग खाली कहता है हम लोग बहुत काम किया है, आके बताए ना कौन सा ये लोग काम किया है। इसीलिए आज हम इस बताने के लिए आया और शुरुआत करने के लिए वो आवाज, उसका साथ हमारी सरकार हेमंत बाबू ने 100 यूनिट बिजली फ्री जलने के लिए दे दिया। कितना लाभुक को लाभ मिला? पूरा झारखंड में 20 लाख कंज्यूमर, 20 लाख परिवार को फ्री बिजली जला रहा है। ये हेमंत बाबू का देन है। और उसी को आज जैसा हम लोग फिर सरकार 5 साल के लिए बना था, ये भाजपा का जो हेमंत बाबू ने यहाँ का बुनियादी, झारखंडियों का बुनियादी मजबूत करने के लिए योजना लाने का काम किया। भाजपा वालों लोग का सिर और पेट में दर्द शुरू हो गया। झारखंड सरकार बनने के साथ ही हेमंत बाबू के पीछे में कभी स्थिर से रहने नहीं दिया। कोरोना में भी ऐसा काम किया जो देश के अंदर में एक मिसाल है। जो प्रवासी मजदूर दूसरा राज्य में हमारा झारखंड प्रदेश का मजदूर काम करने गया था, ऐसा भारत सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। अचानक लॉकडाउन कर दिया, संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। जो जहां खड़ा है जहां वहीं खड़ा रहो 70 दिन तक। उस समय ऐसा बेहतर नेतृत्व किया। ट्रेन से भी लाने का काम किया, बस से भी और हवाई जहाज से भी इस धरती का मजदूर को लाने का काम किया। जो मजदूर लुंगी पहनते रहते थे, साधारण चप्पल पहन के रहते थे,
उसको हवा जहाज में बैठ करके झारखंड में अपना घर तक पहुंचा दिया। ये कौन काम किया है? ये सारे काम को देख के भाजपा जो ये उसका तिल मिला गया, उसका हर गरीब घर में सरकार की योजना पहुंचना शुरू हो गया। चाहे जंगल का भीतर में गांव रहे, चाहे जंगल का नीचे में हो, चाहे नदी चाहे किनारे में घर गांव हो। हमारा जिला का उपायुक्त से लेके डीडीसी से लेके सारा पदाधिकारी, प्रखंड सीओ से लेकर सारा कर्मचारी गांव में जाकर के परिवार से संपर्क करके आवेदन लिया। एक दिन में आवेदन दो और उसी दिन आपका स्वीकृति होगा। ये हेमंत बाबू का काम था। उसका बाद हम लोग आज 125 यूनिट तक बिजली फ्री करने दे रहा है। इसको लागू कर दिया हम लोग। इसमें कितना झारखंड हमारा परिवार को लाभ मिलेगा? 100 यूनिट तो 20 लाख और 125 यूनिट हम लोग कर दे, इसमें 30 लाख परिवार को फ्री बिजली मिलना शुरू होगा। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, इसी धरती से नेतृत्व हेमंत बाबू ने किया। ये भोगनाडी सीधू कानु चांद भरो फूलो जनों का धरती और संताल परगना से। इसलिए आज हम आप लोग को बताने जाएंगे, ये पिछले सरकार ने क्या किया और डबल इंजन सरकार ने काम किया। आप सुनने से आपने तबाह हो जाइएगा। हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति कर दिया था डबल इंजन। उसका बाद गांव का, यहाँ का किसान, छोटे बड़े किसान हो चाहे या मजदूर हो, प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। कितना? 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया था। हम बोला भाई क्यों बंद कर दिया है? 5000 क्यों? अरे ये तो जंगल का भीतर का गांव का उनका बेटा पढ़ने का प्राइमरी, जो जंगल झाड़ से भरा हुआ गांव है, उनको नहीं पढ़ने देने का गंवारे रह जाए, ये बीजेपी का मंशा था। इसीलिए ये 5000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया था कि यहां का बेटा, चाहे यहां का किसान का बेटा हो चाहे मजदूर का बेटा हो, जब प्राइमरी ही नहीं पढ़ेगा तो आगे क्या हो सकता है। लेकिन ये हेमंत बाबू ने हर छात्रवृत्ति को 3 गुना तक बढ़ोतरी कर दिया और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, पिछड़ा वर्ग, गरीब का बेटे को विदेश पढ़ने भेज दिया। लाखों लाख रुपया देके फ्री पढ़ के आ जाओ और यहां झारखंड को एक दिन संवारो, झारखंड के नेतृत्व करो। ये सोच, ये हमारा गठबंधन की सरकार हेमंत बाबू के, उसका साथ स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाने शुरू किया। शहर में जैसा निजी स्कूल में पढ़ाई होगा, एक गांव का विद्यार्थी उससे भी बढ़िया पढ़ाई हो, ये सोचा। क्योंकि आज धनी प्रदेश तो हम लोग में है, जब तक परिवार को, उनका बच्चों को यदि शिक्षा नहीं दीजिएगा, कभी राज आगे नहीं बढ़ेगा, ना विकास होगा। इसीलिए ये सब किया, शुरुआत किया कि हम यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का
सभी समुदाय को बच्चा को हमने अच्छा शिक्षा देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में देंगे, ये शुरुआत किया। रोटी कपड़ा मकान देना भी शुरुआत किया और उस गांव को बराबर के लिए दिया जले, वो दिया जलाने शुरू किया जो शिक्षा का दिया। कोई भी परिवार अगर उनका बच्चा बच्ची यदि शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उस घर कभी अंधेरा में नहीं होगा। वो शिक्षा का दिया कोई बुता नहीं सकेगा। ये हमारा गठबंधन सरकार ने काम किया, कर रहा है। और ये लोग स्कूल बंद करता है। हम लोग जानते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र है, संतल परगना भी, कोल्हान भी, पूरा पांचों प्रमंडल। हम लोग किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी मैट्रिक पास करने के बाद माँ पिताजी कहते हैं बेटा और हमारा क्षमता नहीं है, आगे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। क्या कहता है माँ पिताजी कि आगे पढ़ाने के लिए मेरा और क्षमता नहीं है, कहीं काम कर लो, मैट्रिक पास कर ले, उतना ही हम। ये हम लोग क्या किया, हमारा हेमंत बाबू ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड जो मैट्रिक होने के बाद कोई भी परिवार का हो, कोई भी समुदाय का हो, चाहे 8 लाख लगे, चाहे 10 लाख, चाहे 12 लाख, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख, पढ़ लो। ये सरकार की मदद है। अच्छा डिप्लोमा इंजीनियर कीजिए, मेडिकल कीजिए, बढ़िया वकील बनिए, जो भी आपको पढ़ने का इच्छा है, उच्च शिक्षा ये सरकार देने के लिए तैयार है। बिना गारंटी से ना आपका घर का गिरवी रखना है, ना जमीन का गिरवी रखना है। आपने इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ और आप पैसा का कमी नहीं होगा। ये सरकार आपको, आपका बेटा बेटी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको पैसा देगी। किसका लिए सोचता? झारखंड के लिए। आज जो यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ खनिज संपदा कौन यो उपयोग किया है? चाहे यहाँ का कोयला हो, चाहे यहाँ का यूरेनियम हो, चाहे यहाँ का सोना का खदान हो, चाहे आयरन और पत्थर हो, ये बाहर का पूंजीपति यहाँ का खनिज संपदा को उपयोग किया, यहाँ का लकड़ी को उपयोग किया, जंगल को कटाई किया, फर्नीचर बनाया। कहाँ? गुजरात में बनाया, बम्बई महाराष्ट्र बनाया, यूपी दिल्ली में बनाया। झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी जहां की तहां रह गया। यही आवाज हेमंत बाबू ने उठाया था, इसलिए उसको केंद्रीय एजेंसी उसका पीछे लगा दिया। जिस जमीन का नाम पर हेमंत बाबू को जेल किया, उसका कोई खाता ना बही में नाम है। झूठो केस देके हेमंत बाबू को जेल को यात्रा करवाया। हम उम्मीद करेंगे झारखंड के इस वीरों का धरती है, कभी शोषक लोग से कभी अपना आंदोलन या अपना बात को पीछे नहीं हटा। आज कभी हम लोग न्याय यात्रा किया है। हेमंत बाबू एक दिन झारखंड की जनता उनका साथ खड़ा है और न्याय मिलेगा, यही आप लोग से विनती करता हूं। नोआ दिशम दो, अबुआ दिशम, नोआ बद बयड़, अतु दिशम,
नो दो सेदा हापड़ाम को नो दिसोम दो आतु दिसोम बद बयड़ को बिना ओटो का नो धरती रेगे सीधु कानू चांद भैरव फूलो जानो नो माँ दुर्हसा खती तेगे सार को तेरंगला तीसो ओकोया हुकुम रे बोहो बाको तिरुपला नोआ धरती खातिर तेगे सीधु कानू ते को हो नोआ दिया धरती खातिर तेगे माँ तुरहासा खातिर तेगे गोगो हो मिस्र का इज्जत बचाओ खातिर तेगे सार को तेरंगला दिशोम गुरु शिबू सोरेन जागवार के बुना नोआ दिशों में अगुआर बुना झारखंड दिशोम और उन्हीं के ताला होपोन ताला कोड़ा नोआ दिशोम रे जोखन रेंगेज ओरेज को कथाई मेन किया अब ओई गिदेर पिदेर को बेस को ओल पढ़ा माँ अब नोआ दिशोम रे अब वो मन में लेका मन में बोन तिंगु केटे जो माँ ओना जो कोने उयर किया उनकान कमी हो रही उरल किया एनखान भारत सरकार केंद्रीय एजेंसी आजा तयम रे खाली खाली ते जहां हसारे न्यूतुम हो बानु तया और उना खातिर ते तेहन जेला का दिया को उना ते दिसोम होटल आसो आर दा साली नोआ दो सेदाय खोन गया अबोसरा नौका हुए कना जहां ही लोगे आदिवासी केटे जड़न को में ना उनझोगे अब वो बायरी तो को तिंगु दरम बोना जोखन सेदाय हाराम को हापड़ाम को बाको बोतल लेना नीतों आबो हेमंत बाबू सला तिंगु केटेज बनता है ना और अब वो न्याय बन हताओ किया जे खाली खाली ते चेल लगी नुआ जेल ले पे तो हो हका दिया नुआक में मेन दो दिशो मोड़ बन गोटाया और जहां सपड़ा हुआ का नोहा कमी हो रहा नोआ दिशों में चेल लेकर आदिवासी को चेल लेकर नोडेन को मूलवासी को लहांती आको ओना कमी के उरल का आए तेहे नोआ जहां अब आवास बन जामे नोआ हो हम हेमंत बाबू योजना कन गया अतुड़ा सजाओ ओना हो हेमंत बाबू आगे उयर अब वो जो बेस को ओल पढ़ा माँ पुइसे तालो को खाटो माँ ओनाते गुरुजी क्रेडिट कार्ड 10 लाख 12 लाख 15 लाख धरी जाके अब पुइसर या अभाव ते स्कूल चला आलो को बंद मा नुन नपाए योजना ओना को नेलते नुगु उपल बहाचे भाजपा पार्टी को मेट तको रुकुड़े ना बहु हासु केट कोआ नोआ कोई कमी लेखान नोडेन को आदिवासी नोडेन को मूलवासी को उतना सेचे दवा को एनखान ओकोई चेतारे ऐदरी बन चलावा ओना खातिर ते को खाली खाली ते हाना नो बहाना ते जेल को दिया का दिया बाका नोआ दिशोम ना हापड़ाम को तीसो नोआ दिशोम अब वह तीरे को बागी होटो अकवाडा अब वो बाबन तिंगु केटे जो एनखान में दिल नोआ दिशोम ना बोन नेल आद लेखान तीसो बाबन नाम रुड़ा उन्होंने सनाम बोया सनाम मिशी को गोगो को बाबा कोटे अलिंजा अरदास सीधा इकोन के अब चेतार नौका हुई कना जहां के बेस को आयुर बुला गुरुजी हो अड़ी धाव को जे लक्का दिया गुरुजी होपोन हो जुदी बेसे कमी एनकन हाना ना कथा ते खली खली ते जेल कोई दिया का दिया उन्होंने दिशो मोड़ फिर मी द गुरुजी जहां चेदा कर बोना टामाक बन रुया साकुआ बने राय औरंगा और हेमंत बाबू बंचाओया नौ दो सरीका पे इसलिए आज हमारा आज सरकार यहाँ का युवा युवती के लिए भी जो लोग डिप्लोमा किया है तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है यहाँ निजी कंपनी बहुत सा हजार निजी कंपनी है ये कानून बना दिया ये सरकार हर कंपनी में 75%
यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का मूलवासी का ही युवक युवती को नौकरी मिले। ये सोचा है, कौन सोचा है? ये हेमंत बाबू और हमारा महागठबंधन सरकार ने सोचा है, ताकि आने वाला दिन, एक दिन जो हमारा आर्थिक स्थिति कमजोर है, हमारा शिक्षा जो कमजोर है, हमारा सामाजिक व्यवस्था जो कमजोर हो रहा है, उसको हमको बचाना है। ये भी हमारा सरकार ने सोचा है। जैसे आदिवासी का सारना स्थल हम लोग सुंदरीकरण करते हैं और पूजा स्थल को भी सुंदरीकरण करते हैं, उसी तरह यह सरकार, हमारा गठबंधन सरकार, मूलवासी का भी, कोई भी समुदाय का धार्मिक स्थल का हम लोग सुंदरीकरण करेंगे। ये हमारा सरकार का तय है। जिस तरह आदिवासी का हम लोग सुंदरीकरण करते हैं, उसी तरह मूलवासी का, चाहे दलित का हो, चाहे गरीब गुरबा का हो, उनका भी गांव में धार्मिक स्थल है, उनका भी पूजा स्थल है, उसको भी हम लोग सुरक्षित करेंगे। इसीलिए ये सरकार झारखंड को, जो यहाँ का मूल भावना को जानते हैं और उस बुनियादी सवाल को उठा के यहाँ का परंपरा को भी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी तरह आज ये सरकार छोटे बड़े किसान का भी ऋण माफ किया है और यहाँ का सरकार, हमारी सरकार बहुत सा किसान को केसीसी माध्यम से ऋण देने के भी काम करते आ रहा है, ताकि एक दिन सिंचाई भी अच्छा व्यवस्था हो। जिसे दुमका देवघर क्षेत्र में पाइपलाइन से काम शुरू हो गया, ताकि यहाँ का किसान का हर 12 महीना में पानी का कमी नहीं हो और प्राकृतिक का भरोसा पर नहीं हो। इस तरह से ये योजना शुरू किया। पूरा प्रमंडल में इसी तरह से, पलामू प्रमंडल में भी, कोल्हान में भी, संताल परगना में और बहुत से प्रमंडल में शुरुआत होने जा रहा है। ये किसका सोच है? ताकि किसान भी प्राकृतिक का भरोसा पर नहीं रहे, उनका भी कृत्रिम का व्यवस्था हम लोग करेंगे, ताकि हर 12 महीना उनका पानी का किल्लत नहीं हो। ये कौन सोच है? कभी डबल इंजन का सरकार इस तरह से विचार नहीं किया है। डबल इंजन का वहां का नेतृत्व, वो लोग सिर्फ खनिज संपदा का उनका गीत के तरह नजर रखा है कि यहाँ का खनिज संपदा को हम लूटेंगे और झारखंड को झूठा आश्वासन दे के हमने वोट मांगेंगे। वो लोग कहता है कि हम गांव की ओर चलो, भाजपा वाला लोग कहता, हम बोला कोई भी गांव जाइए, हेमंत बाबू का योजना हर परिवार का घर पहुंचा है। हमारा गठबंधन का जो सरकार का सही दिशा है, हर परिवार को आपको देखने को मिलेगा। किसी को पूछने से बोलेगा कि क्या आपको मिलता है, बोलेगा हमको तो सब हमारा मत गठबंधन सरकार, हेमंत बाबू का सरकार या वर्तमान सरकार जो है हमको तो दिया है। पढ़ाई के लिए भी दिया है और रोटी कपड़ा मकान भी देने जा रहा है। झूठा आश्वासन नहीं। जो आज भारत सरकार जिस तरह से हम लोग को भेदभाव करके हमारा प्रधानमंत्री आवास को हम लोग नहीं दिया, इसीलिए आज हम आप सबों को यह बहुत सा यहाँ फूलों झानों की धरती है, बहुत सा हमारा बहन बिटिया रोड किनारे हड़िया दारू बेचते थे। इसलिए आज हम लोग फूलों जाना आशीर्वाद योजना का माध्यम से 35,000 तक हम लोग का बहन बेटी को हम लोग 50,000 तक हम लोग देना शुरू कर दिया, ताकि ये समाज नशा के चलते समाज आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए उससे हम लोग को बचाना है, नशा से बचाना है। ये आंदोलन गुरुजी शिबू सोरेन का भी था, हमारा पूर्वजों को भी शेदाय खोंगे को मेनका, अबू झापड़ाम को बहा सोराय को सेरेंगा,
जे परवा जुदुम न्यू लिखान 300 धोन आलम जोटेदा बाखान धोने बगियामा ओनाते अबोदो हांडी परवा खन बंचा बनता है ना आ जहां को ना पे आखिरी है नो आबुआ योजना बिना 50,000 धरियोनी तो बने माया एटा दुकान खुलो में एटा कारोबार में और जितना ही हमारा बेरोजगार युवा है मुख्यमंत्री सृजन योजना के ओर से आप लोग को 25 लाख तक आपको लीन मिलेगा और उसमें 40% आपको सब्सिडी मिलेगा। ये सरकार ने तय किया है। कुछ को डिप्लोमा कराएगा और जो युवा बेरोजगार है उसको हम लोग उस तरह से हम लोग ऋण का व्यवस्था कर देंगे ताकि छोटा मोटा दुकान छोटा मोटा व्यापार कर सके और अपना पैर से खड़ा हो सके ताकि 40% तक हम लोग उसको सब्सिडी देंगे। इसीलिए जाग जाओ हमारा युवा युवती, आप लोग के लिए सरकार दरवाजा खोल करके रखा है और आप लोग छोटा बड़ा बिजनेस कीजिए और 40% आपको सब्सिडी देगा ताकि एक दिन आप अपने पैर से खड़ा हो जाइए और समाज के साथ आगे बढ़िए और इस झारखंड को आगे को ले जाना है। इसीलिए सारी बातों ने हम कहा और फिर से हम लोग आएंगे। ये सरकार ने यह भी सोचा है, हमारा बहुत सा पुराना रोड है ग्रेड 1 करके छोड़ दिया गया है। ऐसा रोड को हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में 15,000 किलोमीटर हम लोग बनाने शुरू कर दिया है। कोई भी गांव का इलाका में गांव से जोड़ने वाला रोड एक भी आर बचा नहीं रहेगा, सब तैयार हो जाएगा और उसका साथ यातायात का भी सुविधा है। इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोग शुरुआत कर दिया है। अब यहां से दुमका जाइए, बोगनार से जहां भी जाइए आपको बस आपको मिल जाएगी। उसमें वृद्धा पेंशन वालों फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। विद्यार्थी पढ़ने वाला बच्चा लोग सब फ्री चढ़ेंगे, विधवा पेंशन भी फ्री, विकलांग लोग भी फ्री, नेत्रहीन भी फ्री, ताकि यातायात का वो सुविधा जो हम लोग 25-30 किलोमीटर पैदल जाके हम लोग कोई बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, डीसी ऑफिस जाते हैं, अब वो नहीं। ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पूरा जाल की तरह हम लोग फैला देंगे रोड और हर रोड से यो आपको बस मिलेगी और आप यातायात कीजिए और अपना जरूरत का सामान यहाँ से वहाँ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सोच हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री का सोच है कि झारखंड को ऐसा सजाएंगे, झारखंड को शिक्षा से भी सजाएंगे, शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे, आर्थिक का स्थिति को सुधारेंगे, सामाजिक व्यवस्था को भी हम मजबूत करेंगे और धनी प्रदेश है ये झारखंड। यहाँ का एक दिन खनिज संपदा भी उपयोग करने का मौका मिले। जो खनिज संपदा गुजरात और बम्बई, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली को उसका जो मजा लिया है, हम लोग शिक्षित ऐसा बढ़ा देंगे, ऐसा शिक्षा प्राप्त कर देंगे। आने वाला दिन ऐसा झारखंड को बनाएंगे, आदर्श झारखंड को बनाएंगे जिस झारखंड प्रदेश में ऊंच नीच नहीं रहेगा, सम्मान अधिकार सबको मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार सिद्धू कनु चांद भैरव फूलो जानो, जीत कर अमर रहे। विकसित होगा झारखंड, खिलखिलाता होगा झारखंड और सरकार की योजनाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके संवेदनशील सोच के लिए और आपके उद्बोधन के लिए। और अब
वो ऐतिहासिक समय है जब विभिन्न जिलों के लाभुकों को सांकेतिक रूप से अबू आवास का स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जाना है। सर्वप्रथम साहेबगंज जिला अंतर्गत पहला नाम होगा संजली मुर्मू और निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से ये स्वीकृति पत्र और अबू आवास का ये मॉडल प्रदान करने की कृपा की जाए। आप सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और अपने हाथों के स्वीकृति पत्र को एक बार फिर से ऊपर उठा के दिखा दीजिए। सभी लोग एक बार स्वीकृति पत्रों को ऊपर उठा के दिखा दीजिए। ये है संजली मुर्मू, पहली लाभुक साहेबगंज से। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से, जोरदार तालियां। और अगली लाभुक होंगी अलगुन बीवी। ये अबू आवास का मॉडल भी इन्हें प्रदान किया जा रहा है। इतना प्यारा सा, इतना छोटा सा, खूबसूरत सा घर होगा इनका। ये है अलगुन बीवी, बरहेट प्रखंड से। अगला नाम होगा सोखिया बागती। अब आएंगी अगली लाभुक सोखिया बागती, मुस्कुराता हुआ सा चेहरा, गहराते संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार यहां आपके बीच। सोखिया बागती हमारी अगली लाभुक। सांकेतिक रूप से आज यहां पर यूं तो प्रथम किस्त में 24,532 लाभुकों को, परिवारों का चयन कर लिया गया है, लेकिन आज सांकेतिक रूप से सोखिया बागती, ये है बरहरवा प्रखंड से सोखिया बागती जी। अगली लाभुक आएंगी नीलमुनि देवी, साहेबगंज जिला। नीलमुनि देवी, साहेबगंज जिला, राजमहल प्रखंड। नीलमुनि देवी आगे आएंगी आप। ये स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है और उसके साथ ही ये अबू आवास का ये मॉडल। किरण देवी अगली लाभुक होंगी, किरण देवी। और उसके बाद ये है नीलम देवी। इसके बाद पाकुड़ जिला, इसके बाद हमारे पाकुड़ जिला के लाभुक आएंगे नीलम किस्कू, अमड़ापाड़ा प्रखंड से। पाकुड़ जिला है ये, नीलम किस्कू, अमड़ापाड़ा प्रखंड। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। ये है नीलम किस्कू, पाकुड़ जिला, अमलापाड़ा प्रखंड। जूली देवी अगली लाभुक, जूली देवी। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा ये स्वीकृति पत्र, इनके सपनों का आवास भारती दत्त